हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हमारे अतीत थर्ड इतिहास के सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है और उसके बाद इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे। उत्तर है, कंपनी की फौज में नौकरी न करने हेतु हम उसे निम्न कारण बताएंगे। नंबर 1, कंपनी में सिपाहियों के वेतन और भत्ते कम हैं। नंबर 2, कंपनी की सेवा शर्तें बहुत कठिन हैं। नंबर 3, कंपनी के कई नए नियम हमारी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। नंबर 4, कंपनी के द्वारा आवश्यकता होने पर उसे समुद्री मार्ग से जबरन बाहर भेजा जा सकता है। प्रश्न 1, सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी। उत्तर है, सीताराम के अनुसार नंबर 1, लोग मुख्य रूप से अवध पर अंग्रेजों के कब्जा कर लिए जाने से नाराज थे। नंबर 2, सिपाहियों को बताया गया कि अंग्रेजों के साथ बादशाह ने कितना बड़ा धोखा किया है। नंबर 3, यह खबर भी फैल गई कि नई राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के ही मजहबों को चोट पहुंचाने के लिए किया गया है। विष्णु भट्ट के अनुसार नंबर 1, लोगों के दिमाग में मुख्य चिंता यह थी कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। नंबर 2, अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई थी, जिसका कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमारों के सामने ऐलान कर दिया था कि उन नियमों को राजा मानने को तैयार नहीं थे और गुस्से में थे। प्रश्न 2, उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई। सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे। उत्तर है, शासकों की मुख्य भूमिका अवध के नवाब और दिल्ली बादशाहों के नुमाइंदों ने सिपाहियों की भावनाओं को ओरहवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ में कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। सिपाहियों की भूमिका, सिपाहियों ने दूसरी रेजिमेंट के सिपाहियों को यह खबर भेजी कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। वे हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी कारण से उन्होंने राइफल में काम आने वाले ऐसे कारतूस बनाए हैं जिनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया गया है। पाठगत प्रश्न 1, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। उत्तर है, मेरठ पर कब्जा करने के बाद सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों का शासन समाप्त करने पर आमदा थे, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में देश का शासन कौन संभालेगा यह सोच करके सिपाहियों की एक टोली दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी बगावत करके अंग्रेज अफसरों को मार दिया, उनका गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और ये सभी सिपाही जबरन महल में घुस गए, जहां बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इस प्रकार बूढ़े बादशाह को मजबूर होकर के विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। प्रश्न 2, सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात को जो हिसाब लगाया उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। उत्तर है, बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों के प्रस्ताव पर निम्नलिखित सभी हालतों पर भविष्य में होने वाले नफा नुकसान का हिसाब लगाया होगा। नंबर 1, बहादुर शाह जफर का पता था कि वो वृद्ध होने के कारण विद्रोहियों के नेतृत्व देने में असमर्थ था तथा अंग्रेजों की ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ था। विद्रोह के असफल होने की स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले दंड का भी हिसाब लगाया होगा। नंबर 2, वहीं दूसरी ओर सिपाहियों के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने से तथा उसे अपना नेता मानने से उसे लगा होगा कि यदि उन्हें एक सही नेतृत्व मिल जाए तो वे अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 3, उसने यह भी हिसाब लगाया होगा कि ये रियासतें जिनकी सत्ता अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई थी, वे भी विद्रोहियों का साथ देंगी। पाठगत प्रश्न 1, उन स्थानों की सूची बनाएं जहां 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रोह हुए। उत्तर है, वे स्थान निम्न हैं। मई 1857 में मेरठ, दिल्ली और नसीराबाद। जून 1857 में लखनऊ, झांसी, कानपुर और नीमच और जुलाई 1857 में दानापुर में। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न फिर से याद करें। प्रश्न 1, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया।
उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मांग थी कि अंग्रेज यानी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, परंतु अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर अंग्रेजों यानी कि कंपनी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस निवेदन को ठुकरा दिया। प्रश्न 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर है 1850 में एक नया कानून बनाया गया। इस कानून से ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। प्रश्न 3, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? उत्तर है बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस के ऊपर लगी हुई पट्टी को दांतों से काटना पड़ता था तथा उन कारतूसों के बारे में खबर यह थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। इसी वजह से सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज था। प्रश्न 4, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह से बिताए? उत्तर है सितंबर 1857 में दिल्ली के वापस अपने कब्जे में आने के बाद अंग्रेजों के द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। आइए विचार करें। प्रश्न 5, मई 1857 से पहले भारत ने अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? उत्तर है कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अंग्रेजों का विचार था कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय और उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं के बल पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। नंबर 2, काफ़ी सारे स्थानीय राजा और जमींदार और रियासतें उनके शासन के समर्थक थे। नंबर 3, 1857 से पहले भी वे इन छोटे मोटे विद्रोहों को कुचल चुके थे। नंबर 4, अंग्रेजों के पास सुसंगठित सैनिक ताकत और आधुनिकतम हथियार थे। प्रश्न 6, बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? उत्तर है बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर गहरा असर पड़ा, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, बहादुर शाह जफर के द्वारा बगावत को अपना समर्थन देने की स्थिति रातों रात बदल गई। लोगों को आगे का रास्ता दिखाई देने लगा और उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। नंबर 2, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटेन शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चलाने लगेंगे। इसी कारण उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना समर्थन दे दिया। प्रश्न 7, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर है अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने निम्न कार्य किए। नंबर 1, अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। नंबर 2, जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। नंबर 3, इसके अलावा सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। प्रश्न 8, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली? उत्तर है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में
कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। नंबर 3, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नंबर 4, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। नंबर 5, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। नंबर 6, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। आइए करके देखें। प्रश्न 9, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। उत्तर है मंगल पांडे की कहानी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। मंगल पांडे ने अपने अधिकारी हियरसे को गोली मारी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 1857 के इस महान विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे को फांसी देना तथा लक्ष्मीबाई की हत्या हमें बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित करती है। प्रश्न 10, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। उनका जन्म का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मरोपंत तांवे बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा घर पर ही हुई थी और वे पढ़ लिख सकती थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभ का प्रशिक्षण भी मिला था। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विलक्षण महिला मानने के पीछे कुछ खास बातें। 1857 की राज्य क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक महान योद्धा और नारी शक्ति की मिसाल माना जाता है। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर है यदि हम विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं तब विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। नंबर 1, अपनी योजनाओं को केवल विश्वस्त यूरोपीय अधिकारियों से ही कोड वर्ड का इस्तेमाल करके साझा करेंगे। नंबर 2, हम कुछ गुप्तचर भी रखेंगे जो हमें हमारी सेना में फैले हुए विरोधियों के बारे में हमें सूचना देंगे। नंबर 3, भारतीय सिपाहियों को योजना की जानकारी नहीं होने देंगे। नंबर 4, विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे तथा योजना की क्रियान्विति पर नजर रखेंगे। नंबर 5, अवध के विद्रोहियों के बीच वफादारी के लिए साम, दाम, दंड और भेद चारों हथकंडे अपनाएंगे। नंबर 6, उस इलाके की भारतीय पोशाक पहनेंगे। नंबर 7, मुसलमान सैनिकों से पवित्र कुरान की शपथ लेना और हिंदू सैनिकों से पवित्र भगवद गीता पर हाथ रखवाना। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।